गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आओ सत्संगत जी। दास उम्मीद करता है कि सदगुरु माता जी की कृपा से, रहमतों से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सत्संगत जी, दास आज फिर से एक नए विचार के साथ सत्संगत जी। लेकिन इससे पहले दास कुछ विनती करता है कि दास के अगर मुंह से गलत शब्द निकल जाए तो भाई बच्चा समझकर बख्श लेना, और कोई शब्द अच्छा लगे तो अपने जीवन में धारण कर लेना, जिससे कि यह जीवन का पार उतारा हो सके। तो साध संगत जी, आज आप काफी समय से महापुरुषों के वचनों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। महापुरुषों ने अहंकार और इच्छाओं की तरफ ध्यान दिलाया और जागरूक किया कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही हम इच्छाओं को नियंत्रण में रख सकते हैं। सत्संग जी, जीवन में इच्छाएं होते हुए भी हमें संतुलन बनाकर रखना है, क्योंकि इच्छाओं ने तो खत्म होना ही नहीं। एक की पूर्ति हुई तो दूसरी आ गई, पूर्ति नहीं हुई भी तो भी इन इच्छाओं की लिस्ट बनी हुई होती है। सत्संग जी, हमें संतुष्टि रखनी है, एक बहुत ही तर्कसंगत दृष्टिकोण रखनी है। सत्संग जी, आपने मन में भी अहंकार नहीं होने देना, क्योंकि जो इच्छाएं हमें हानि की तरफ ले जाने वाली होती हैं, ये अहंकार से ही जन्म लेती हैं। सत्संग जी, जैसे कि दास को एक कहानी याद आई कि एक राजा था, उसकी प्रजा में एक ऐसा भिखारी था जिसका बर्तन कोई नहीं भर पाया था। राजा ने सोचा कि इस भिखारी के बर्तन को मैं भर दूंगा। जैसे ही भिखारी राजा के सामने आया, राजा ने उसके बर्तन में अपनी सारी धन दौलत, संपत्ति, कीमती हीरे जवाहरात और मोती आदि डाल दिए, लेकिन उसका बर्तन नहीं भरा। तो सत्संग जी, यहाँ तक की बात आ गई कि राजा ने अपना सारा राजपाट भी उसके बर्तन में डाल दिया, फिर भी वह बर्तन नहीं भरा। तो सत्संग जी, तब राजा ने उस भिखारी से पूछ ही लिया कि आपके बर्तन में इतना कुछ डाल दिया गया है, लेकिन यह भर क्यों नहीं रहा। तो सत्संग जी, भिखारी ने उत्तर दिया कि मेरा यह बर्तन इंसान की इच्छाओं से बना हुआ है, और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आओ सत्संग जी, इसी तरह सब कुछ देने वाला दाता भी हमको हर पल देता जा रहा है, लेकिन हम संतुष्ट और कृतज्ञ होने की बजाय नासुकारे होते जाते हैं, शुक्राना तक भी नहीं करते, और हमारी इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। तो सत्संग जी, हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना है और अपने मन को भी काबू में रखना है। जैसे कि सत्संग जी, एक शायर ने भी लिखा है, हसरतों का हो गया इस कदर दिल में हुजूम, हसरतों का हो गया इस दिल में हजूम, सांस रास्ता ढूंढती है आने जाने के लिए। तो सत्संग जी, हमने मन में अपनी हसरतें और ख्वाहिशें पाल भी ली हैं कि सांस भी खुलकर नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इच्छाएं में हमें ही नियंत्रित कर लिया है। हम अपनी इच्छाओं के नीचे इतना दब गए हैं कि सांस भी घुट घुट कर ले रहे हैं। तो सत्संग जी, सांस तो शायद फिर भी जैसे तैसे रास्ता बना लेगी, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपनी इच्छाएं इतनी बढ़ा ली कि इस निरंकार को ही दूर कर लिया। सत्संग जी, जीवन को जीते हुए भौतिक इच्छाओं में भी इतना उलझ गए हैं कि अंग संग रहने वाले शाश्वत निरंकार को ही भुला दिया है। आओ सत्संग जी, गहराई से सोचा जाए तो क्या हर तरह की इच्छाएं पूरी हैं। यदि हमारी सेहत ठीक नहीं है, हम निरंकार से अरदास करते हैं
कि दातार सेहत बख्शो ताकि हम दौड़ दौड़ कर सेवा कर सके, या कोई ऐसी इच्छा कि हम अपने परिवार के सदस्यों से कुछ समय से नहीं मिल पाए, दातार कृपा करना उनसे मुलाकात हो जाए। इस तरह की इच्छाओं और स्वार्थ से भरी इच्छाओं में बहुत अंतर होता है। ऐसी इच्छाओं के नकारात्मक पहलू नहीं होते, पर जहाँ वो इच्छाएं आ गई जो हमारे अहंकार को इतना प्रबल कर देती है कि हम इंसान को से हैवान बनते चले जाते हैं। जैसे अगर हमारी सेहत ठीक नहीं और हम चाहते हैं कि सेहत इसलिए ठीक नहीं होनी चाहिए कि हम लूट मार कर तबाही मचाई, तो बात सिर्फ इरादे की होती है। यदि हमारी इच्छा के पीछे सोच पावन है, कुछ सकारात्मक परिणाम लेने के लिए ही किसी भलाई या परोपकार वाली है, सत्संग जी वह इच्छा तो पूरी नहीं है, फिर भी हमने निरंकार की इच्छा में रहना है, क्योंकि निरंकार को ज़्यादा पता होता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, और हमारे हिस्से में वही आएगा जो हमारे लिए बेहतर है। सत्संग जी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यही है। यदि मन में कोई इच्छा जन्म भी ले रही है तो उसको ब्रह्म ज्ञान के तराजू में डालकर विवेक व चेतनता से सोचे कि क्या मेरी यह इच्छा मेरी तथा और औरों की भलाई के लिए, यह इच्छा पूर्ण होते ही मैं अपना और आसपास वालों का नुकसान करूंगा। तो सत्संग जी कुछ इच्छाएं तो बहुत बेतावलब से भी होती हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी की एक कुत्ता हर रोज एक गाड़ी के पीछे पूरी ताकत से भौंकता हुआ तेज गति से दौड़ता था। और सत्संग जी यह सिलसिला रोज बनता था और गाड़ी में बैठे हुए दो व्यक्ति रोज यह देखते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि इसको क्या चाहिए जो रोज हमारे पीछे इस तरह भागता है। गाड़ी चलाने वाले दोस्त ने कहा कि मेरी यह समस्या नहीं है कि यह कुत्ता रोजाना ऐसा करता है, मैं यह सोच रहा हूँ कि अगर यह हमसे आगे निकल भी जाए तो भी इसे क्या हासिल होगा, यह क्या प्राप्त कर लेगा। ऐसे ही हमारी भी कई इच्छाएं बेतालब की होती हैं। हम भी देखते कि कहीं हम भी किसी ऐसी इच्छा को पकड़कर तो नहीं बैठे जिसका कोई परिणाम ही नहीं है, जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है। कहीं ऐसी इच्छाओं की वजह से हमने अपने मन को चैन तो नहीं गवा दिया। सत्संग जी हमें यह सोचना है, जहाँ सेवा की बात होती है तो एक शब्द आता है निरीक्षित, यानी इच्छा के बिना उस अवस्था तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। सत्संग जी हम इच्छा रोहित हो गए हैं। हमने जीवन में सही संतुलन बनाना है, विवेक से काम लेना है। और सत्संग जी प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।